My dear students, good morning. Hope you are fine and happy with your family. बच्चों, आज अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरी कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का मतलब होता है गांव का गीत। रिटन बाय सरोजनी नायडू। भारत कोकिला जिन्हें कहा जाता था, जिनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, जिन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी और विश्वविख्यात कवियत्री थी। और इनकी कई कविताएं आपने पढ़ी हैं, जैसे इंडियन वीवर्स 9th में आपने पढ़ा था, भारतीय जुलाहे। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रख्यात कवियत्री तो थी ही, साथ में यह जो है कि इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल की उपाधि दी गई थी, कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने उनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कराया और आगे चल कर वे बहुत बड़ी राजनेता बनी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनने का मौका मिला इन्हें। तो एक कवियत्री होने के साथ साथ एक अच्छी नेता भी थी, नेतृत्व भी करती थी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग भी लिया था। बच्चों, विलेज सॉन्ग कविता जो है वह सवाल और जवाब के माध्यम से पूरी की गई है। यानी 4 पंक्तियों में एक माँ है जो अपना सवाल करती है और एक उनकी बच्ची है, बेटी है, जो उसका जवाब देती है। इनकी अधिकांश कविताओं में सवाल और जवाब के द्वारा ही बातें कही जाती हैं। तो ये 2 पीढ़ियों की बातें हैं। जैसे माँ जो है एक पीढ़ी की है और बेटी दूसरी पीढ़ी की है, और दोनों के विचारों में अंतर है। दोनों के विचारों में क्या अंतर है, ये आप कविता के द्वारा जानेंगे। एक और माँ जो है संसार के सुखों से परिचित है। वह अपनी बेटी को कहती है कि संसार सुखमय है, लेकिन बेटी जो है वह इसको नकारती है। वह कहती है कि संसार सुखमय नहीं है, वह दुखों से भरा हुआ है। और उसकी बेटी की जो रुचि है वह प्रकृति में है, वह नेचर की ओर, जंगल की ओर, वह प्रकृति के खुले वातावरण में रहना चाहती है। वह संसार से दूर भागती है, संसार के क्रियाकलापों से दूर भागना चाहती है। तो माँ बेटी का यह संवाद जो है, बीच का डायलॉग है, इन्हीं डायलॉगों के द्वारा, इन्हीं संवादों के द्वारा इस कविता को पूरा किया गया है। तो पहली 4 लाइनें सीधे आते हैं बच्चों। माँ पूछती है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड, हनी का मतलब आप जानते हैं शहद होता है। चाइल्ड में बच्चा या बच्ची। हनी का मतलब शहद तो होता है। यहाँ हम हनी किसी को पुकारते हैं, किसी अपने प्रिय को पुकारते हैं तो हम हनी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्यारी बच्ची विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। माँ कहती है कि प्यारी बच्ची तुम किधर की ओर जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। क्या तुम, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, ज्वेलरी जो मतलब वो कहती है कि क्या तुम निकाल फेंकोगी अपने गहनों को, अपने आभूषणों को, सभी आभूषणों को निकाल दोगी टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, जो ये हवा बह रही है। ब्रीज में हवा होती है, हवा का धीमे चलना ब्रीज कहलाता है, ब्लोइंग बहना। तो यह इस बहती हवा में क्या तुम अपने गहनों को, ज्वेल्स को निकाल कर फेंक दोगी। कास्ट माने फेंकना होता है, निकालना होता है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। लीव मीन्स छोड़ना। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें सोने के दाने खिलाए हैं, सोने के दाने खिलाकर तुमको बड़ा किया है, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। सोने के दाने, गोल्डन ग्रेन का मतलब यहाँ पे गेहूं के दानों से है। गेहूं के दाने जो मैंने तुम्हें खिलाए हैं,
या तुम्हारी परवरिश की है, तो क्या तुम इसको भी छोड़ दोगी, माँ को भी छोड़ दोगी? वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुख पहुंचाओगी? यहाँ लवर मीन्स प्रेमी होता है, तो यहाँ प्रेमी का मतलब उसका हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड, उसका होने वाला पति, माने लड़की की शादी तय होने वाली है। तो माँ पूछती है कि क्या तुम अपने उस होने वाले पति को या अपने प्रेमी को भी दुख पहुँचाओगी? हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू यू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे विवाह करने के लिए राइडिंग फोर्थ, सवारी कर कर आ रहा है, या घोड़े की सवारी या किसी भी सवारी करना, तो आ रहा है तुम्हारे पास, क्या तुम उसको भी दुख पहुंचाओगी? तो इन 4 पंक्तियों में माँ कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने गहनों को निकाल कर फेंक दोगी? क्या तुम अपने उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने एक सोने के दाने खिलाकर तुम्हें बड़ा किया है? क्या तुम अपने उस होने वाले पति को भी दुख पहुंचाओगी जो तुमसे विवाह करने के लिए सवारी करके या घोड़े की सवारी करके चला आ रहा है? ठीक है। तब बच्ची जवाब देती है, वह लड़की जवाब क्या देती है? मदर माइंड मीन्स मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल में जा रही हूँ, वाइल्ड फॉरेस्ट घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ की चंपा की टहनियों पर, चंपा बॉक्स मीन्स चंपा की डालियाँ या चंपा की टहनियाँ, चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ या चंपा के फूल खिल रहे हैं, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, टू द कोयल हॉन्टेड, यहाँ की कोयल की गूंज से, रिवर आइजल्स, वहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, रिवर आइजल्स का मतलब जल धाराएँ, प्राकृतिक जल धाराओं को रिवर आइजल्स कहते हैं, छोटी छोटी जल धाराओं को। तो जहाँ की जल धाराएँ कोयल की कूक से गूंज रही हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ की कमल की कुमुदिनियाँ या छोटे कमल के फूल ग्लिस्टेन चमक रहे हैं, ग्लिस्टेन मीन्स चमकना होता है। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, ओ सुनो कि वहाँ फेरी फॉक परियों की आवाज़ें मुझे कॉलिंग बुला रही हैं। वॉइस मीन्स आवाज़ होता है, जहाँ परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं, सुनो। बेटी जवाब देती है कि मैं उस घने जंगलों की ओर जा रही हूँ जहाँ की चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। ब्लोइंग मीन्स ब्लूम होता है, खिलना होता है। कोयल हंटेड रिवर आइजल्स, जहाँ की छोटी छोटी जलधाराएँ जो हैं कोयल की कूक से गूंज रही हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ की कमल के फूल चमक रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, परियों की आवाज़ें, आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही हैं, सुनो, तुम भी सुनो। तो अब इससे जाहिर होता है कि बेटी का झुकाव दुनिया में नहीं है, दुनिया के क्रियाकलापों में नहीं है, बेटी का झुकाव प्रकृति की ओर है। वह प्रकृति में खुश रहना चाहती है, वह स्वच्छंद जीना चाहती है। प्रकृति के आंचल में, प्रकृति की गोद में बेटी स्वच्छंद होकर जीना चाहती है। फिर माँ पूछती हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, यह संसार जो है फुल ऑफ प्लेजर, आनंद से भरा हुआ है। यह संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सेंटेड लेजर, और ब्राइडल माने विवाह के गीतों से भरा हुआ है।
एंड क्रेडल सॉन्ग्स। और क्रेडल मीन्स पालना होता है, जिसमें बच्चों को लिटाया जाता है, छोटे बच्चों को सुलाया जाता है, पालना। तो क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब लोरी होता है। तो विवाह के गीतों से और लोरियों से और सैंडल चंदन की महक से यह संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम। तुम्हारी विवाह के कपड़े, ब्राइडल मीन्स विवाह के, रॉब्स मीन्स कपड़े, वस्त्र, आर इन द लूम, उस मशीन पर हैं जिससे कपड़े बुने जाते हैं। लूम मीन्स मशीन होता है, एक ऐसी मशीन, करघा जिसे कहते हैं, जिसमें कपड़े बुने जाते थे पहले। तो तुम्हारे विवाह के कपड़े उस मशीन में तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चमक रहे हैं चांदी के रंगों से। और सैफरन मतलब होता है केसरिया, केसरिया रंग से चमक रहे हैं तुम्हारे विवाह के कपड़े। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारा विवाह का जो भोजन है, केक माने, केक जानते ही आप, जो विवाह में काम आने वाले केक या फिर विवाह में काम आने वाले भोजन जो हैं वो हर्थ पर हैं। हर्थ मीन्स भट्टी पर, चूल्हे पर तैयार हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। मतलब माँ फिर से लालच देती है बच्ची को कि मेरी बच्ची, यह संसार सुखों से भरा हुआ है, यह भरा हुआ है विवाह के गीतों से और क्रेडल सॉन्ग्स, लोरियों से भरा हुआ है। अ सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की महक से और आराम से भरा हुआ है। तुम्हारा जो है विवाह का वस्त्र वह मशीन में है, रखा हुआ है, तैयार हो रहा है, जो चांदी और केसरिया रंगों में चमक रहा है। और तुम्हारा जो ब्राइडल केक्स हैं, तुम्हारे भोजन जो तैयार होने, शादी में काम आने वाले भोजन, वह चूल्हे पर रखे हुए हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, विदर मीन्स वेयर है ना, तो तुम कहाँ जा रही हो। तो अंतिम स्टेंजा में बेटी जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। कहती है कि जो विवाह का गीत है और लोरियों का जो गीत है, या क्रेडल सॉन्ग्स, पालनों का जो गीत है, वह सॉरो, सॉरो मीन्स दुख, तो दुख का ताल है, दुख का सुर है। कैडेंस मन होता है सुर या ताल, वह एक तरह से सुख का नहीं, दुख का सुर है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, सूर्य का जो आज हंसी है, सूर्य की जो आज हंसी है, वह द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल आने वाले कल में मृत्यु की हवा के समान हो जाएगा। माने आने वाला हर, दुनिया का हर चीज़ तो ख़त्म होना ही है, सारे सुख ख़त्म होने ही हैं। हाँ, तो आज जो सूरज की हंसी है वह मृत्यु की हवा के रूप में आने वाले कल में परिणत हो जाएगी, बदल जाएगी। हैं, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेदर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलोइंग, जो फॉरेस्ट नोट्स, जंगल की जो आवाज़ें हैं, जंगल की प्रकृति की जो आवाज़ें हैं, वह ज़्यादा मधुर हैं। किससे? फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, जो जलधाराएँ हैं, जहाँ की जलधाराएँ गिर रही हैं, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स फॉलिंग, गिर रही हैं, उसकी आवाज़ें जो है कि इस दुनिया की आवाज़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा मधुर हैं। स्वीटर, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, ओ मेरी माँ, मैं ठहर नहीं सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, परियों के गाने मुझे बुला रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों कि इसमें दो पीढ़ियों का टकराव है। एक पीढ़ी जो संसार को सुख भरा मानती है, और बच्ची जो है, बेटी जो है, वह संसार के सुखों से परिचित है, दुखों से परिचित है। तो वह कहती है कि संसार में सुख जो है, जो सुख है वर्तमान में, वो आने वाले समय में दुख में परिणत हो जाएगा। इसलिए जंगल का जो जीवन है, जो प्रकृति की गोद में जो रहने वाला जीवन है, वह ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मधुर है। तो ये दो पीढ़ियों की टकराव, दो पीढ़ियों का टकराव, दो विचारों का टकराव आपने देखा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ये है कि संसार जो है भले ही दिखता हो सुखों से भरा हुआ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची शांति और सच्ची प्रेरणा हमें प्रकृति में ही सच्चा आनंद मिलता है। तो दोनों की बातें सही हैं, दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन हमें तय करना है, हमें अपने विचारों से तय करना है
कि कौन अपनी जगह पर सही है। हालांकि दोनों अपनी जगह पर प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से दोनों सही कह रहे हैं। तो माँ बेटी के इस संवाद के साथ यह पाठ समाप्त होता है। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे दोबारा, और अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।